ओम शिवोहम 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 नमामि हरिम परम। परमात्मा स्वरूप हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। श्रीमद् भागवत में बंधन को प्रधानता दी गई है, प्रार्थना को प्रधानता दी गई, नमस्कार को प्रधानता दी गई। सबसे पहले भगवान का बंधन। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। इस वंदना आत्मा के श्लोक में अकेले भगवान श्री कृष्ण की वंदना नहीं है। श्री शब्द से श्री राधा जी को भी लिया है। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री कृष्ण राधा कृष्णाय वयं नमः। श्री जी का अर्थ है राधा जी। श्री शब्द का अर्थ है राधा जी। श्री राधा जी के साथ विराजमान श्री राधा कृष्ण भगवान अपने आश्रम में भी हैं, सब जगह हैं, और अपने आश्रम में श्री राधा कृष्ण मंदिर ही बना हुआ है। परमात्मा की वंदना कर लेने के बाद श्री सुखदेव की वंदना करते हैं। जो भागवत के वक्ता हैं, वंदन करके तुम्हारी क्रिया शक्ति बढ़ती है। सुखदेव जी परम संत हैं। कोपीनवंत खलु भाग्यवंत। एक कोपीनधारी जो श्री सुखदेव जी हैं वो साक्षात भगवान का स्वरूप है, नारायण का स्वरूप है। वंदना करने से, भगवान को नमस्कार करने से, साधु संतों को, संत महापुरुषों को, ऋषियों को नमस्कार करने से, प्रणाम करने से, उनके सामने झुकने से हमारी क्रिया शक्ति बढ़ती है, हमारी बुद्धि शक्ति भी बढ़ती है। इसलिए जो भी कार्य किया जाए, जो भी कार्य करने का विचार किया जाए, पहले भगवान को प्रणाम, फिर संतों को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, फिर अपने कार्य को प्रारंभ करो। वेद में कहा मातृदेवो भव, बेटा माता का भक्त बनना। पितृदेवो भव, पिता का भक्त बनना। तो सबसे पहले भगवान को प्रणाम, भगवान की वंदना। दूसरे नंबर में ऋषियों की। सुखदेव जी महान ऋषि हैं, महान त्यागी हैं, महान ज्ञानी हैं। श्री सुखदेव जी की वंदना और अपने माता पिता की वंदना करने से क्रिया शक्ति बढ़ती है, बुद्धि शक्ति बढ़ती है।
पढ़ने की और विचार करने की अपेक्षा आचरण श्रेष्ठ है। किताबों में धर्माचरण की बात पढ़ते रहते हैं, लेकिन आचरण नहीं करते। माता पिता के साथ, गुरुजनों के साथ, भगवान के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए पढ़ते रहते हैं, पर व्यवहार करते नहीं। पर याद रखना, संतों के संदेश जो होते हैं अद्भुत होते हैं, अनमोल होते हैं। वेदों का पार नहीं है, कहां तक पढ़ेंगे। पुराणों का भी अंत नहीं है। कहां तक पढ़ेंगे। वेदों का अंत नहीं, पुराणों का पार नहीं। और मनुष्य जीवन कैसा है? लघु है, छोटा है। वेद तो सृष्टि के आदि से ही चले आ रहे हैं, और जब जब महापुरुष हुए हैं जब जब महापुरुष हुए हैं, भगवान का अवतार हुआ है, उनके अवतार के वर्णन का एक पुराण लिखा गया। यह भी बहुत प्राचीन समय से चले आ रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखो, यदि परमात्मा को जान लोगे तो सब कुछ जान लोगे। और सब कुछ जाना लेकिन परमात्मा को नहीं जाना तो समझो कुछ नहीं जाना। जगत व्यवहार जिन जाना, न अपने आप को जाना। जगत व्यवहार जिन जाना, न अपने आप को जाना, उन्होंने कुछ नहीं जाना, वृथा भूभार होते हैं। जगत व्यवहार जिन जाना, न अपने आप को जाना, न परमात्मा को जाना, उन्होंने कुछ नहीं जाना, वृथा भूभार होते हैं। पृथ्वी पर मृगाश्चरन्ति, पशुओं की तरह खाते पीते हैं और सोते हैं। जीवन है अल्पकाल, जीवन है अल्पकाल, ताहू में सोच सोचे। जीवन है अल्पकाल, ताहू में सोच सोच, करवे को कहा और कह का कीजिए। वेदन को पारने, पुराणन को अंत न, वाणी बहु तेरी, चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। कवितन की अनेक कला, विद्या में बहु विवेक, राग तो रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए। अरे सबही की एक बात, तुलसीदास कहे जात, जन्म सो सुधारो, जन्म जो सुधारो, श्री राम नाम लीजिए। जन्म जो सुधारो, श्री राम नाम लीजिए। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ करते हुए श्री सूत जी महाराज कहते हैं, वैसे उद्धार तो अल्पकाल में भी हो सकता है। राजा परीक्षित का जो उद्धार हुआ, उसे सद्गति की जो प्राप्ति हुई, वो केवल 7 दिन में हुई। आप अपनी सद्गति 7 दिन में कर सकते हैं, पर श्रीमद् भागवत इसका मार्गदर्शन करती है, इसका प्रमाण भी है। पर सद्गति तब प्राप्त कर सकते हैं जब वक्ता श्री सुखदेव जी जैसा हो, आजन्म ब्रह्मचारी, पूर्ण त्यागी, पूर्ण ज्ञानी हो। आजकल तो सभी कथा कर रहे हैं, आचरण उनका कुछ भी हो, पर ऐसा नहीं। कथावाचक का आचरण श्री सुखदेव जी जैसा हो।
श्रोता परीक्षित जैसा हो और वक्ता श्री सुखदेव जी जैसा हो। पूर्ण ज्ञानी श्री सुखदेव जी जैसा वक्ता, पूर्ण ज्ञानी, पूर्ण त्यागी, पूर्ण वैराग्यवान, निर्विषयम मनः, जो संसार की किसी वस्तु को विषय न बनाता हो, जिसके पास ऐसा मन हो। हर वस्तु में जो परमात्मा को ही विषय बनाता है। वेद भी कहता है, अग्निरेथैको भवन प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। जैसे अग्नि सब जगह प्रवेश कर गई और सबका रूप हो गई है, इसी प्रकार से एकस तथा सर्वभूता अंतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। एक परमात्मा ही सबके भीतर प्रविष्ट हो गया है, जो सबकी अंतरात्मा है। बस उसी पर दृष्टि रखनी है। 7 दिन का समय भी बहुत होता है। तो शिष्य बने या श्रोता बने, वो राजा परीक्षित जैसा है। सब राजपाश त्याग करके निर्विषय मने, मन को निर्विषयी बना करके, और शुक्र ताल में जाकर बैठते हैं, बट वृक्ष के नीचे प्रतीक्षा करते हैं। वहां सभी संत महापुरुष इकट्ठे हो गए, बड़े बड़े ऋषि महर्षि, क्योंकि एक राजा राज्य का परित्याग करके और गंगा किनारे शुक्र ताल में बैठा है। उन सभी ऋषियों को राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु मुझे भगवान की ऐसी कथा सुनाइए जिसमें मेरा भगवान में मन लगे, भगवान में रमण करे, मेरा मन जो है प्रभु में रमण करे, परमात्मा में रमण करे। कोई तैयार नहीं हुआ। जिन जिनको विद्वानों को निमंत्रण दिया, उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ी। ऋषियों ने कह दिया, अरे हम तो क्या त्यागी हैं, थोड़े थोड़े त्यागी हैं, ये तो महान राज्य, एक जो धर्ममय राज्य था, उस राज्य का भी परित्याग करके आ गया है। इससे बड़ा कोई त्यागी नहीं, इसलिए हम अपात्र हैं। इसको उपदेश देने के लिए अपात्र हैं, इसलिए किसी ने उपदेश नहीं दिया। तो जिनको निमंत्रण दिया वो उपदेश के लिए अपात्र थे, और जिनको निमंत्रण नहीं दिया वो आकर गद्दी पर बैठ जाते हैं। बोलो सुखदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव जी आकर बैठ जाते हैं। परीक्षित अर्थात परमात्मा की इच्छा रखने वाला है। परीक्षित का अर्थ होता है जिसके मन में केवल परमात्मा के दर्शन की इच्छा है, केवल भगवान के दर्शन की इच्छा है। ऐसा जीव जो परमात्मा के दर्शन के लिए आतुर होता है, वह जीव ही परीक्षित है। काल रूपी तक्षक तो सबको डसेगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। राजा परीक्षित को काल, वो तक्षक 7 दिन में डसेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। 7 ही तो दिन हैं। वो 7 दिन कौन कौन से हैं? इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। इन्हीं 7वें दिन, इन्हीं 7 दिनों में किसी एक दिन तक्षक डसेगा, अर्थात काल आ जाएगा, व्यक्ति की मृत्यु आ जाएगी। ब्रह्मा जी भी डरते थे काल से, उनको भी काल भय सताता था, परंतु भगवान का जो भक्त होता है, भगवान का स्मरण करता है, वो काल से डरता नहीं।
ध्रुव जी को देखो, जो ऋषिकेश में एक ध्रुव स्थान है, ऋषिकेश में गंगा किनारे ध्रुव जी बैठ करके भगवान का ध्यान करते हैं। उनका समय आ जाता है, मृत्यु आती है, सर झुका देती है और कहती है आप मेरे सिर पर पैर रखकर बैकुंठ धाम को जाइए। क्योंकि बैकुंठ धाम से विमान आ गया था ध्रुव जी के लिए। ध्रुव जी छोटे कद के थे, बच्चे थे, चढ़े कैसे विमान पर? कैसे चढ़े विमान पर? तो मृत्यु ने अपना सिर झुकाया और कहा मेरे सिर पर आप अपना पैर रखें और चढ़ जाएं। जो भगवान के भक्त होते हैं उनके सामने मृत्यु भी झुक जाती है। वे मृत्यु के सिर पर पैर रखकर स्वर्ग को गए। राजा परीक्षित को जब परमात्मा स्वरूप का बोध हुआ तो राजा परीक्षित ने कहा अब मुझे काल का भय नहीं है, सर्प का भय नहीं है, मैं निर्भय हो गया हूं। क्योंकि वो जो भगवत आश्रय लेते हैं, भगवान का आश्रय लेते हैं, वो भगवान बनते हैं, वो काल से मुक्त हो जाते हैं, मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। तो जो भगवान भागवत का आश्रय लेते हैं वो है भागवत का आश्रय लेने वाले निर्भय बनते हैं। लिया था आश्रय भागवत का ध्रुव जी ने, निर्भय बने। प्रहलाद ने लिया, निर्भय बने। भागवत का आश्रय लिया भगवान का बाली ने, सुग्रीव ने, निर्भय बने। और विभीषण ने भी भगवान का आश्रय लिया, भगवत आश्रय लिया, निर्भय बने। आप भी निर्भय बने और भगवान के स्वरूप को प्राप्त करें। और इतना याद रखें, जीवन है अल्पकाल, ताहू में सोच सोच करबे को कहा और कहा का कीजिए। वेदन को पार नय, पुराणन को अंत नय, वाणी बहु तेरी चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। कवितन की अनेक कला, विद्या में बहु विवेक, राग तो रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए। अरे सब ही की एक बात, तुलसीदास कहीं जात, जन्म जो सुधारो श्री राम नाम लीजिए। भगवान का नाम लो, भगवान की शरणागति स्वीकार करो, भगवान का अर्चन करो, भगवान का वंदन करो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देंगे। आपकी रक्षा भगवान करेंगे, आप भगवान के शरणागत होंगे, आप भगवान हर तरह से आपकी रक्षा करेंगे, आपका पोषण करेंगे, आपके दुख हरण करेंगे, आपकी क्रिया शक्ति बढ़ाएंगे, आपकी बुद्धि शक्ति बढ़ाएंगे और अपने श्री चरणों में आपका मन लगाएंगे। इन शब्दों के साथ ही वाणी को प्रणाम देते हुए आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत का श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक निवेदन करेंगे, आपको अच्छा लगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति।